हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आभ्यू का क्रम, आभ्यू का प्रकार, आभ्यू का गुणन पढ़ा चुका हूँ। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो आभ्यू का परिवर्त, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिभाषा क्या है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता कैसे है। मतलब कोई मान लो कोई एक आभ्यू है ए, ठीक है। उस आभ्यू की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो प्राप्त आभ्यू होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, आभ्यू ए का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। तो इसे ए डैश टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ए की पावर टी ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमारे पास कोई ए बराबर कोई एक आभ्यू है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 -1। तो आभ्यू का परिवर्त क्या कहता है कि पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, और स्तंभों को, ये स्तंभ हो गए, इन स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो पंक्ति क्या है तुम्हारी, ऐसे इन्हें इसे खड़ी कर दो, यानी 1 2 3, इसे भी खड़ी कर दो यहाँ पे 4 5 -1। इसका क्रम क्या हो गया 2/3 का, और इसका क्रम क्या हो गया 3/2 का। तो ये क्या आ गया तुम्हारी, यानी आभ्यू ए का परिवर्त आ गया ये, ठीक है। तो आभ्यू ए का परिवर्त। सममित आभ्यू कैसे होते हैं, सममित आभ्यू, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होते हैं, वर्ग आभ्यू, ठीक है। वर्ग आभ्यू कैसा होना चाहिए, वर्ग आभ्यू ए को सममित आभ्यू कहते हैं, सममित आभ्यू कहते हैं यदि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो आभ्यू ए ही प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, सममित आभ्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे समझो, लाइक एग्जाम्पल होगा हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है, ये ए है, ठीक। अगर मैं इसको, ठीक है, वर्ग आभ्यू बोला तो ये 2/2 का है, वर्ग आभ्यू है, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज करना इसका, यानी कि इसको खड़ा कर दूँ 1 0 और इसको भी कर दूँ 0 1, तो क्या आया तुम्हारा, ए ही प्राप्त हुआ। क्या हुआ, ट्रांसपोज करने पर भी ए ही प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसी आभ्यू को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक आभ्यू, यानी कि सममित आभ्यू, ठीक है। अब विषम सममित आभ्यू, विषम सममित आभ्यू, विषम सममित आभ्यू, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि वर्ग आभ्यू, वर्ग आभ्यू, ठीक है, ए को विषम सममित आभ्यू कहते हैं यदि ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो -a प्राप्त हो। लाइक
जैसे हमारे पास आभ्यु कोई, ठीक है, वर्ग आभ्यु होनी चाहिए, ठीक है, वर्ग आभ्यु यानी कि 3/3 की होनी चाहिए, 2/2 का होना चाहिए। जैसे 0 3 -5 -3 0 1 5 1 0, ठीक है। ए बराबर कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करना ज़रा, 0 3 -5, ठीक, -3 0 1, ये मैंने खड़ी कर दी। अब इसको खड़ी कर देता हूँ, 5 1 0। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, a की पावर t इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया तो 0 3 -5 -3 0 -1, ठीक है, माइनस, सॉरी 5 माइनस का नहीं, माइनस का 1 और 0, ठीक है। ये प्राप्त होगा हमें। तो a इक्वल्स टू क्या होगा, देखना ये a है ना, a, तो ये क्या हो जाएगा, -a, ठीक। तो ये होगा तुम्हारा विषम सममित आव्यूह। अगर हम a का ट्रांसपोज करते हैं और -a प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल है a बराबर 5 1 3 6 7 7 2 1 9। तो a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो a की पावर t इक्वल्स टू, ठीक है, ये लेटी है, इसे खड़ी कर दो, 5 6 2, ये लेटी है, इसे खड़ी कर दो, 1 7 1, ये लेटी है, इसे खड़ी कर दो, 3 7 9, ठीक। तो यही तुम्हारा आंसर है, ए का ट्रांसपोज ज्ञात हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -1 -1 0 2 एंड बी बराबर कितनी दे रखी है, 3 -1 2 4 2 1 5 7 0, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए वी का इन्वर्स ज्ञात करना, हमें किसका, ए वी का इन्वर्स ज्ञात करना। पहले ए वी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, वो मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है। अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। 2 4 -1 -1 0 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 -1 2 4 2 1 5 7 0। तो इसका क्रम क्या है तुम्हारा, 2/3 का, और इसका 3/3 का। तो इसमें किसकी, स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, समान है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी इसमें, ठीक है, रो बाई कॉलम होगी, रो बाई कॉलम, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, और बीच में प्लस प्लस लगते रहेंगे। जैसे 2 × 3, ठीक है, प्लस 4 × -1 4 × -1 प्लस -1 × 2, ठीक है, इसकी कर दी। अब इसकी इसमें करो, ठीक है, इसी तरह से 2 × 4 प्लस 4 × 2 प्लस -1 × 1, ठीक है। अब इसकी इसमें करो, 2 × 5 प्लस 4 × 7 प्लस -1 × 0, ठीक है। इसी तरीक़ा से इसकी इसमें इस तीनों में कर दो,
-1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 7 में करी 0 और 2 इसकी मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0। ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। जब सॉल्व किया 2 तिया 6 -4 और माइनस के 2, ठीक है, 2 चौक 8 प्लस के 8, ठीक है, और माइनस के 1, 2 पंजे 10 प्लस 7 चौक 28 और प्लस के 0 माइनस के 3 0 प्लस के 4, ठीक है, माइनस के 4 और प्लस के 2, ठीक है, ये 0 होगा ये 2 माइनस के 5, ठीक। तो कितना बचा -4 और -2 -6 और +6 कितना बच गया 0। 8 8 16 16 में से 1 गया 15, 28 और 10 कितने हो गए 38, -3 और +4 1, -4 +2 -2 एंड -5। तो ये ए बी निकल का आया और हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज, तो जो लेटे हैं उन्हें खड़े कर दो, 0 -15 38 1 -2 एंड -5। तो यही तुम्हारा आंसर है। इसी तरीका से सारे सवाल होंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखते हैं, ये तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, यदि ए बराबर 1 2 4 0 -1 1 5 3 0, ए बराबर ये दे रखा है एंड बी बराबर दे रखा है तुम्हारा 3 0 3 2 2 2 1 1 5, ठीक है, बी बराबर ये दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी की पावर यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तीसरे का a है, तो a प्लस बी पहले ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं। और यानी LHS में क्या होगा कि पहले a का परिवर्त करते हैं फिर b का परिवर्त करते हैं, उन परिवर्तों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो RHS और LHS क्या आएंगी तुम्हारी बराबर आएंगी। तो LHS ले लेते हैं, a प्लस बी का पहले a प्लस बी निकालते हैं, ठीक है, a प्लस बी क्या है, तो LHS मत लिखो, पहले a प्लस बी निकालते हैं। a कितना तुम्हारा, a है 1 2 4 0 -1 1 5 3 0, b कितना है 3 0 3 2 2 2 1 1 5, ठीक है, b ये है। तो इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो। तो करना 1 को 3 में ऐड किया 4, 0 को 2 में ऐड किया 2, 5 को 1 में ऐड किया 6, ठीक है। इसी तरीक़ा से इसको इसमें कर दो, 2 को 0 में ऐड किया तो 2 -1 एंड +2 कितना हो गया -1 और +2 तो 1, ठीक है। 3 को 1 में ऐड कर दो 4, 4 को 3 में ऐड कर दो 7, 1 2 3 एंड 5। तो a प्लस बी ये निकल का आया। अब इसका परिवर्त करते हैं हम, a प्लस बी निकल का आया, ठीक है। अब a प्लस बी का परिवर्त करते हैं, तो a प्लस बी का परिवर्त कर दो, 4 2 6, जो लेटी हैं ये लेटी हैं, ठीक है, ये हमने खड़ी कर दी। इसी तरह इसको 2 6 1 4 7 3 5, ठीक है। अब RHS ले लेते हैं,
RHS मतलब ये LHS आ गई, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी LHS। ए का परिवर्त निकालते हैं। ए कितना तुम्हारा, ए का परिवर्त निकालते हैं हम 105, ठीक है। 2 - 1 3 4 1 0। इसी तरह का बी का परिवर्त निकालते हैं 3 2 1 0 2 1 3 2 5, ये निकाल दिया। अब ए का परिवर्त और बी का परिवर्त को जोड़ दो। ए कितना तुम्हारा 1 2 4 0 - 1 1 5 3 0 एंड बी का परिवर्त कितना है 3 0 3 2 2 2 1 1 5। इनको ऐड कर दो। अब यहाँ हमने ऐड किया जब 1 3 4 2 7, ठीक है। 2 1 3 5 को 1 में 6 3 और एक 4 एंड 5। तो ये क्या आ गया तुम्हारा RHS आ गया। तो देखना LHS और RHS क्या है सेम है। तो इस तरीक़ा से ये सवाल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा सवाल। यदि A बराबर 2 5 3 1, A बराबर 2 5 3 1 एंड B बराबर 5 7 2 0, 5 7 2 0 है, ठीक है। तो हमें ए बी का परिवर्त इक्वल्स टू बी का परिवर्त एंड ए का परिवर्त ज्ञात करना है हमें ये, ठीक। तो ये सवाल जो है 2006 में आया हुआ है, 8 में आया हुआ है, 9 में, 10 में, 11 12 14 एंड 15 सन में आया हुआ है, ठीक। दो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका परिवर्त करेंगे। इसमें बी का परिवर्त करेंगे, ए का परिवर्त करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ। ए बी का मल्टीप्लाई, ए कितना है तुम्हारा 2 5 3 1, बी कितना है 5 7 2 0। ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या है सेम मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो गई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, रो बाई कॉलम। 2 की 5 में, 5 की 2 में, 2 की 5 में एंड प्लस लगा के 5 की 2 में, 2 की 7 में प्लस लगा के 5 की 0 में, इसमें 3 1 की इसमें, यानी 3 की 5 में प्लस 1 की 2 में, 3 की 7 में प्लस 1 की 0 में, ठीक है। बराबर 10 10 20, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 2 17, 7 तिया 21। तो ये आ गया, ठीक है। ए बी निकल आया। अब ए बी का परिवर्त निकालना है। ए बी का परिवर्त निकाल दो 20 14 17 21, ठीक है। अब बी का परिवर्त निकाल दो। बी का परिवर्त, बी कितना, बी का परिवर्त निकल का आया 5 7 2 0। ए का परिवर्त निकाल दो। ए का परिवर्त निकल का आया 2 5 3 1, ठीक। तो वी डैश एंड ए डैश की मल्टीप्लाई कर दो 5 2 7 0, ठीक है। 2 3 5 1, 2/2 की मैट्रिक्स ये है और 2/2 की मैट्रिक्स ये है। तो क्या है, ये सेम मिल रहे हैं। जब सेम मिलते हैं, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या सेम होती है तो मल्टीप्लाई जब ही होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 5 × 2 + 2 × 5, ठीक। 7 × 3, सॉरी 5 × 3, 5 × 3
प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये आएगा बराबर 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 10 10 20, 5 तिया 15 और 2 17, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। देखना बी डैश एंड ए डैश इक्वल आ रही है, किसके? ए बी डैश के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। ठीक है, क्या है? इक्वल है। यही तुम्हारा आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैंने चौथा किया है ऐसा एज इट इज ऐसा ही है। ए इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा? 1 0 0 1 एंड बी इक्वल्स टू कितना है? ए बी सी डी, ये है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए ए पहले ए 1 0 0 1, फिर उसके बाद बी ए बी सी डी। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स ये और 2x2 की मैट्रिक्स ये। तो इसमें ये स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? समान है, तो मल्टीप्लाई होगी। 1 की मल्टीप्लाई ए में प्लस 0 की मल्टीप्लाई बी में, 1 की मल्टीप्लाई सी में प्लस 0 की मल्टीप्लाई डी में, 0 की मल्टीप्लाई ए में प्लस 1 की मल्टीप्लाई बी में। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई सी में प्लस 1 की मल्टीप्लाई डी में। तो क्या निकल के आया ये? यहाँ से ए, यहाँ से सी, यहाँ से बी, यहाँ से डी। ठीक, ए बी निकल का आया है। अब ए बी का परिवर्त डैश लगा दो या टी लिख दो। तो ए बी का परिवर्त इसको मैं खड़ा कर देता हूँ, ए सी ये लिख दिया। ठीक है, और बी डी ऐसे लिख दी। अब बी का परिवर्त निकालो। पहले बी का परिवर्त होगा तुम्हारा ए सी एंड बी डी। ठीक है, एंड ए का परिवर्त कितना होगा तुम्हारा? 1 0 0 1, यही होगा ए का परिवर्त। ठीक है, तो क्या आएंगे? सेम आएंगे। बी डैश ए डैश निकाल लो। बी डैश कितना है? ए सी बी डी एंड ए डैश कितना है? 1 0 0 1। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स, ये 2x2 की मैट्रिक्स। तो पहले कंडीशन ये कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, गुणा तभी होगी। तो ए की 1 में करी ए प्लस 0 की बी गुणा 0, ए गुणा 0 प्लस बी गुणा 1। ठीक है, इसकी इसमें, अब इसकी इसमें एंड इसमें दोनों में सी गुणा 1 प्लस सी गुणा 0, सी गुणा 0 प्लस डी गुणा 1। ठीक, बराबर कितना बचेगा? ए, यहाँ बी, यहाँ सी एंड यहाँ डी। तो देखना बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश इसके इक्वल आ रहा है क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का डैश इक्वल्स टू होगा तुम्हारे बी डैश ए डैश के। ठीक है, यही तुम्हारे सिद्ध करवा रहा है एच पी, हैंड्स प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे सवाल इसी पे आधारित हैं। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 2 4 -1 -1 0 2 एंड b बराबर कितना दे रखा है? 3 -1 2 4 2 1 5 7 0। ठीक है, b बराबर ये दे रखा है।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, 2013 में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए 2 4 -1 -1 0 2 मल्टीप्लाई 3 -1 2 4 2 1 5 7 0। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई कब होगी, जब इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या समान हो, जब ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसमें, 2 की 3 में प्लस 4 की -1 में प्लस -1 की 2 में। ठीक है, अब इसकी इसमें करो, 2 की 4 में प्लस 4 की 2 में एंड प्लस -1। ठीक है, एंड प्लस नहीं, 2 की 5 प्लस 4 की 7 में प्लस -1 की 0 में। हाँ, -1 की 3 में, 0 की -1 में किया 0 एंड 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी 4। ठीक है, -1 की 4 में करी तो -4, 0 की इसमें करी तो 0, 2 की 1 में करी 2, -1 की 5 में करी -5, 0 की 7 में करी 0, 2 की इसमें करी 0, तो -5 ही रहेगा ये। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 तिया 6, 6 -4 एंड -2, 8 + 8 -1, 10 + 7 चौक 28 एंड ये 0 हो जाएगा। -3 + 4, माइनस के 2 बचेंगे एंड माइनस के 5, तो बराबर। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया ये, यहाँ 16 - 1 38। ठीक है, 15 38 1 2 -5। तो इसका क्या करना हमें, इसका हमें ए बी का ट्रांसपोज करना। तो ए बी इक्वल्स टू 0 15 38 1 2 -5। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना ही भूलें।